नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ के लिए मैथ का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, आपका एग्ज़ाम है जो अगस्त मंथ में होगा, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ का वो हो जाएगा। तो आपके पास लगभग यानी कि 15 से 20 दिन हैं। तो 15 से 20 दिनों में आपको ओनली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जिससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में से 20 में से 15 का सही आंसर देते हो, 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप गारंटेड एग्जाम में भी 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे और 15 से 16 मार्क्स आसानी से ले आओगे। और आपको एग्जाम में तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि देखिएगा जो मैथ का सिलेबस होता है और रीजनिंग का बिल्कुल फिक्स होता है। यदि आपने इसको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ा है तो आप मॉक टेस्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और यदि आप 20 में से 15 का जवाब देते हैं तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा, संख्या को हम मान लेते हैं x। तो x का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 कितना है, 4800 है। देखिएगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो देखिएगा आप क्या होगा, यहाँ पर x क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 4800 गुणे 4। तो यहाँ पर देखिएगा बस संख्या निकल के आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 0 0 0, 4 8 32 की 2 हासिल 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी 19,200 आपका आंसर हो जाएगा। 19,200 ऑप्शन नंबर सी देखिएगा आपका राइट आंसर रहेगा। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और परसेंटेज के क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार के आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा, तीन संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं। ए प्लस बी 5 दिया गया है, बी प्लस सी 7.5 दिया गया है तथा सी प्लस ए 8.5 दिया है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी हमें एवरेज निकालना है। देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा ए 2 टाइम्स है, देखिएगा ए 2 बार है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2a। बी भी हमारा 2 बार है, देखिएगा बी और बी यहाँ पर है तो हो जाएगा हमारा 2b। सी भी हमारा 2 बार है तो हो जाएगा हमारा 2c। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे। देखिएगा, ए प्लस बी कितना है 5 और बी प्लस सी कितना है 7.5, सी प्लस ए कितना है 8.5, तीनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 21। अब यहाँ से देखिएगा हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 को हमने कॉमन निकाला, क्या बचा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 से 21 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 10.5 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। अब हमें तीन संख्याओं का औसत निकाला, इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत निकालना है तो 3 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारा 3.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है।
पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 9 विषम संख्याएं हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा एक तो हमारी 1 हो गई, इसके बाद देखिएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। 17 कितनी हो गई देखिएगा 9 हो गई हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। 4 नंबर इस तरफ है, 4 नंबर इस तरफ है, बीच में कौन है 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। और यदि कभी भी मैं विषम संख्याओं का औसत निकाल रहा हूँ यानी जिसमें समान अंतर हो, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा समान अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, तो क्या करेंगे हम पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 ये 15 है यहाँ पर। ठीक है, 15 और 17, तो हम पहले और लास्ट वाली को ऐड करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 18 और 2 से दे देंगे भाग, 2 नम 18, यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि x रेशियो 2:3 हो तो 3x + 2y अपॉन 9x + 5y का मान क्या होगा। देखिएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमें x और y की वैल्यू दी गई है तो हमें फाइंड करना है 3x + 2y अपॉन 9x + 5y। सिंपल, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा कैसे करना है। 3 × x का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, प्लस 2y का वैल्यू कितना है 3 है, अपॉन 9 x का वैल्यू 2 प्लस 5 y का वैल्यू 3। अब देखिएगा इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और उसको ऐड कर लेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2 3 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा ये 9 दूनी 18 और 5 3 15, 15 और 18 कितना होता है 33 होता है, और 6 और 6 कितना होता है 12, तो 12/33 से आ गया, 3 से काटेंगे ये कटेगा 11 बार, 3 चौक 12, यानी 4/11 आपका निकल कर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अब से आपको सभी सब्जेक्ट के मॉक अवेलेबल करवाए जाएंगे, ओनली आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी ये 15 से 20 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इन्हें 15 से 20 दिन में आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं हर सब्जेक्ट से, तब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे आसानी से। कम से कम 30 मॉक आपको लगाने हैं। ठीक है, 30 मॉक में आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखिएगा जनरल अवेयरनेस की और बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस हो, जनरल अवेयरनेस के, जिसमें 1200 प्लस MCQ क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन देखिएगा आपके हिंदी मीडियम में यानी हिंदी वर्जन में है। बहुत ही बेस्ट ई बुक है इस एग्ज़ाम के लिए, और 1000 प्लस कैंडिडेट्स इस ई बुक को डाउनलोड कर चुके हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिएगा। और इसका प्राइस देखिएगा मात्र 50 रुपये है। इस ई बुक के जरिए आप देखिएगा मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला सकते हो, यानी अच्छा स्कोर कर सकते हो, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 17 से 18 नंबर इससे आप इजीली ला सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ओनली जीके में प्रॉब्लम होती है। मैथ रीजनिंग तो फिक्स होता है लेकिन जीके फिक्स नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएँ। तो देखिएगा ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं 1200 जो एग्ज़ाम बैंकिंग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ई बुक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 1500 अंडर रूट, इसके बाद देखिएगा रूट के अंदर 441। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिएगा ऐसे ही आपको यानी कि स्क्वायर और क्यूब रूट से क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से।
सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखिएगा 1500 प्लस और 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 21 होता है। अब इनको कर लेंगे हम ऐड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1521, और 1521 का स्क्वायर रूट कितना होता है 39। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा फोर की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है आपका यहाँ पर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और पावर कितने की है 3 की है। समझना बिल्कुल ध्यान से। 64 और 225 को ऐड करो कितना होता है, कितना होता है 289, यानी 289 स्क्वायर रूट पावर 3 की। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका 17 का स्क्वायर होता है, 17 लिख लेंगे। 17 पे पावर 3 की। अब 17 को हम 17 गुणे 17 3 बार इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा 4913। कितना निकल के आ जाएगा 4913, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। चलिए इसको देखिएगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल देखिएगा, जब एलसीएम कितना है 12, तो यानी कि 12 की हमें क्या निकालना, मतलब मल्टीपल 3। तो 12 का देखिएगा सिंपल हम 1 में गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमारी 12 हो गई, ठीक है। 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 12 24 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है 15 है, तो संख्याओं का योग बताइए। सिंपल संख्याएँ निकाल ली है हमें। पहली संख्या देखिएगा कैसे निकालेंगे हम संख्या, जो एचसीएफ है, एचसीएफ का हम 3 में गुणा करेंगे, कितना 15 3 45, यानी पहली संख्या हमारी 45 आ गई। और 15 का गुणा फिर 4 में करेंगे, 15 चौक 60। दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 60 निकाल के आ गई। हमने संख्याएं एचसीएफ की सहायता से आसानी से निकाल लें। अब दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो ये 5 और 6 और 4 10, यानी 105 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। 107%, यानी 7 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर हमें 84, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 84/7, 1 कटेगा 12 बार। अब चाहिए बस संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 100 की संख्या देखिएगा हम 100 मानते हैं। इसमें वृद्धि हुई तो 107 हो गई थी, इसके अकॉर्डिंग कितनी हुई थी यहाँ पर देखिएगा 84 हुई थी। तो हमें 7 की वैल्यू 84 दी गई, 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 12, लेकिन हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1200, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा 2 पर्सन है, एक एक्स एक वाई। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, तो देखिएगा एक्स यदि 5 है तो वाई कितना होगा 1, क्योंकि 5 गुना लंबा है, एक्स 5 गुना लंबा है वाई से। तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो वाई कितने प्रतिशत कम है, तो देखिएगा अभी कितना कम है 4 कम है, क्योंकि एक्स 5 है वाई 1 है, कितना कम है 4 कम है। 4 को इसको प्रतिशत में बताना है तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे
और देखिएगा जिसके आगे से लगा हो एक्स से वो संख्या नीचे आती है, तो एक्स यानी 5 हमारा नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 5 से 100 को काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 20 चौक 80 यानी 80% कम है वाई एक्स से। कितना कम है, 80%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c है तो ABC क्या है। सिंपल 3 2 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे हम, 12 में हम 3 का डिवाइड देंगे अनुपाते बराबर। ठीक है, और 2 में 12 में हम यहाँ पर 2 का डिवाइड देंगे और 12 में यहाँ पर हम 4 का डिवाइड देंगे। अब देखिएगा 3 चौक 12, 4 बार कटा, 2 से 1 2 छक्के 12 और 4 से 1 4 3 12, कितना निकल के आया 4:6:3, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि 5a + 3b रेशियो 4a + 7b इज इक्वल टू 3:4 है तो ab का मान निकालिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 5a + 3b अपॉन कितना है 4a + 7b बराबर कितना दिया गया हमें 3/4। अब इसका देखिएगा क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 चौक 20 तो 20a। ठीक है, और 4 3 12 तो प्लस 12b बराबर 3 चौक 12 तो 12a, यहाँ पर 12a प्लस 3 7 21 तो 21b। अब देखिएगा जो 20a है और 12a इस तरफ आएगा, कितना बचे माइनस में हो जाएगा, कितना बचा 20 में से 12 का कितना बचा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8a प्लस ए बी हमारा उस तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर बराबर। देखिएगा बराबर यहाँ पर कितने 21b 12b इस तरफ जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, 21 में से 12 का कितने बचे 9b। अब बराबर के केस में देखिएगा मान चेंज हो जाते हैं, ए का मान 9 है, बी का मान 8 है। ए का मान कितना है यहाँ पर 9, तो देखिएगा ए अनुपाते बी बताना है हमें। ए की वैल्यू 9 हो गई तो 9:, बी की वैल्यू 8 हो गई, यानी 9:8 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 9:8 यानी ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। इसमें भी सिंपल देखिएगा, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। A/B 5:3 दी, यानी ए की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर देखिएगा 5 और बी की वैल्यू दी गई है हमें 3 सिंपल। अब इसमें हमें पुट करना है A+B/A-B, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 3 रेशियो 5 - 3, 5 और 3 कितना होता है 8/2, 2 1 कम 2 2 चौक 8 यानी 4:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि x + 1/x = 2 है तो x² - 1/x12 का मान क्या होगा। इसमें देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो 1 आएगा, हमेशा आता है। क्योंकि देखिएगा जब भी यहाँ पर x/1/x = 2 मिले तो समझो x का मान 1 है,
यदि यहाँ पर देखिएगा माइनस हो x माइनस 1/x, तो x का मान आता है हमारा कितना -1। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x की पावर 12 है, तो 1 की पावर यहाँ पर 12 हो जाएगी, ठीक है। -1/1 की पावर यहाँ पर 12 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा 1/-1/1 कितना आया 0 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक धनराशि ने 4 साल में 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया है, तो वह राशि रुपये में कितनी होगी। यानी इसमें हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। क्योंकि देखिएगा जो 3200 रुपये तो ये साधारण ब्याज हमारा दिया गया है, और जो रेट यानी दर हमें दी गई है वो 6.25% की दी गई है, और समय भी हमें 4 साल का दिया गया है। तो सिंपल इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसमें प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे, यानी कि मूलधन ज्ञात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाएगा। तो देखिएगा आगे, अब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हमें कितना 3200 दिया गया है, 3200। थोड़ा और हम बगैर में स्कोर करते हैं, ठीक से सॉल्व हो सके इससे, ठीक है। 3200 बराबर प्रिंसिपल निकालना है तो हम P लिखेंगे, इंटू R हमें दिया गया है, यानी कि रेट दर 6.25%, और टाइम हमें दिया गया है कितना 4 साल, और अपॉन में कितना है 100। अब देखिएगा इसका क्रॉस गुणा कर लो, ठीक है, कैंची गुणा बोलते हैं हम हिंदी में जिसे। तो इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 3200 है, इसमें 2 जीरो और ऐड कर दो क्योंकि 100 का गुणा हो जाएगा, तो बराबर, और ये कितना हो जाएगा 6.25 में 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा 25, हाँ 25P आ जाएगा ये हमारा, ठीक है 25P। तो अब P बराबर कितना हो जाएगा 25 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये कटेगा 12,800 बार, 12,800 बार, यानी 12,800 बाय धनराशि थी, यानी कि मूलधन था, जिस पर कितना ब्याज मिला था 3200, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था। इसमें भी एक राशि 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन रुपये में ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें P ज्ञात करना है, तो इसमें हम देखिएगा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा करेंगे। इसमें 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, बराबर, और 16 यानी कि हमें दर दी गई है, 2 वर्ष समय दिया गया है, और P मूलधन निकालना है मेरे, ठीक है, और बटे में 100। इसका भी देखिएगा क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 8,000 हो जाएगा, सॉरी 80,000 हो जाएगा, बराबर कितना 16 दूनी 32, यानी 32P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 से 80,000 कितने बार कटेगा, 2500 बार कटेगा, बिल्कुल याद रखना 2500 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिएगा करेक्ट आंसर होगा। यहीं से आप रेट निकाल सकते हैं, यहीं से आप टाइम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में यदि टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल देंगे, ठीक है, सिंपल। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष हो जाती है। देखिए 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु कितनी है 23 वर्ष है, कितनी है 23 वर्ष है। तो हम 23 गुणे 12 करेंगे तो इनका योग निकल आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितनी हो गई, कितनी आएगी 276। अब देखिएगा एक प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, तो एक और बढ़ गया, यानी कि कितने कैंडिडेट हो गए 13 यहाँ पर, ठीक है। और प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, आयु 2 वर्ष बढ़ जाएगी तो आयु 25 हो जाएगी, गुणे 13 कर देंगे हम, 25 में 13 का गुणा करेंगे कितनी आएगी 325, कितना आएगा 325,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 325। अब इनका डिफरेंस निकालो तो प्रशिक्षक की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। 325 और 276 में कितने का डिफरेंस है, कितने का है, 49 का है। आप कहोगे तो 49 यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिएगा, जो एक्स है, एक सेकंड, देखिएगा जो एक्स है वो किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है। और वाई है वो किसी कार्य को 45 दिनों में करता है। और जो जेड है वो 90 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, हमारा 90 आएगा। अब इनकी हमें एफिशिएंसी निकालना है, यानी कि कार्य क्षमता निकालना है। तो 15 का भाग हम 90 में देंगे, क्योंकि टोटल काम 90 है। एक्स 15 दिनों में काम करता है, तो कितने काम करता है भाई, 90 काम कितने दिनों में करेगा। 15 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 बार जाएगा। तो एक्स 90 दिनों में कितने काम कर, यानी जो 90 काम है टोटल वर्क है ये हमारा। एक्स जो टोटल वर्क करता है भाई, यानी एक्स एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। यहाँ पर अब वाई की इफिशियंसी निकालेंगे हम, तो 45 का भाग 90 में देंगे, यहाँ पर 2 आएगा। और यहाँ पर हम जेड की इफिशियंसी 90 का भाग 90 में देंगे, 1 आएगा। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो हम इन तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे। देखिएगा, 6, 2 और 1 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। अब पूछा है मतलब तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। टोटल काम कितना है, 90। तो 90 में हम यहाँ पर 9 का डिवाइड दे देंगे, तो कितने बार कटेगा, 10 बार, यानी कि 10 दिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि a + b कितना है, 7 है, और a भी 12 है, तो a² + b² की वैल्यू क्या होगी। तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a + b कितना दिया गया है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। ab की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो मल्टीप्लाई 12। अब आगे देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 49 माइनस 12 दूनी 24। 49 में तो 24 को घटाओ, कितना बचेगा हमारा, 25 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। और देखिएगा, जो 20वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए है। इसका आंसर सभी हमें कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें सेंड करेंगे इसका आंसर, ठीक है। और सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि किसने कितने अटैम्प्ट किए हैं 20 में से। यदि जिसके 15 अटैम्प्ट किए हैं जिसने, वो परीक्षा में भी अच्छा स्कोर करेगा, गारंटी। तो और देखिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें देखिएगा, आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश के भी आपको मॉक लगाने के लिए मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। क्योंकि 15 से 20 दिन का समय है एग्ज़ाम में, और 15 से 20 दिन केवल हमें मॉक प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी ई बुक प्राप्त नहीं की है, वो ई बुक को डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिएगा, बहुत बेस्ट ई बुक है। आप सभी के लिए सिलेक्टेड 1200 MCQ क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ई बुक के लिए आप हमें 7354152348 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, वहाँ आपको ई बुक मिल जाएगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।